चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है क्या सबको मेरी? सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या? तो चलिए, अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले संडे और ट्यूसडे को आपको जो काम दिया था, पहले हम उसका डिस्कशन कर लें। संडे को दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से 14 और ट्यूसडे को दिया था 15 से 39। उसका डिस्कशन कर लें। पहले काम किया है कि नहीं किया है? काम किया है कि नहीं किया है? चलिए, क्योंकि अभी कल कुछ लोग व्हाट्सएप पे मुझे डाउट्स भी पूछना स्टार्ट कर दिए, तो व्हाट्सएप पे तो बताना पॉसिबल नहीं हो, तो उसको क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं उसका। चले भाई, ऑडिबल है वॉइस? साक्षी, आप लेक्चर फिर से ज्वाइन करिए। आपका नेटवर्क लगता है बहुत खराब है, आपको अक्सर ये प्रॉब्लम आता है। ऑडिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला क्वेश्चन आ गया। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, ए ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि हाइड्रोजन इज व्हाट? 1H1, गेटिंग ना? तो वन एटम का मास कितना? ऑलमोस्ट 1.008 mu होता, बताया था। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज mass is equal to 1.0008 mu। समझे क्या? स्क्रीन विजिबल है भाई? मैंने स्क्रीन शेयर किया है। जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है फिर से ज्वाइन करिए प्लीज। तो कितना हो गया? 1.0008 इंटू 1/Na ग्राम्स। तो 1/Na मैंने क्लास में सॉल्व करके दिया था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आएगा। गेटिंग? तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ए ऑप्शन। राइट? क्लियर है? क्लियर है क्या? नेटवर्क तो पूरा आ रहा है, नेटवर्क पूरा आ रहा है मेरी तरफ से। जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है, एक बार अपना नेटवर्क चेक करिए और फिर से रिजॉइन करिए। मेरी तरफ से नेटवर्क पूरा है, जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है नेटवर्क चेक करिए, फिर से रिजॉइन करिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है कि किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो पहला क्या है? मास दिया गया है, नंबर पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? मास को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। यस, और मोल से क्या करेंगे? नंबर निकालेंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कह रहा है ना, तो ये क्या करेंगे? इसमें पहले मोल्स निकालेंगे। मास दिया गया है ना, ये मोल ट्रायंगल में मास दिया गया है। मास से पहले निकालो मोल्स, और मोल से निकालो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस और नॉट? राइट? तो जिनको नहीं आया वो लोग देखें जरा ध्यान से, पहला वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। मास कितना हो गया? 11 ग्राम। मोलर मास हो गया 44। कितना हो गया? 1/4 मोल आ गया। तो 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 हैज 1 मोल कार्बन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन। टोटल कितने? 3 मोल एटम्स। यस, देयरफॉर 1/4 मोल CO2 के पास कितना होगा? टोटल 3/4 मोल एटम्स होगा। 3/4 मोल एटम्स मतलब 3/4 इंटू Na।
तो पहले वाले के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है? पहले वाले के पास है 3/4 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स है। दूसरा क्या है? 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन है दूसरा, 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, मास अपॉन मोलर मास। ये हो गया 4/2, ये आ गया 2 मोल हाइड्रोजन आ गया, समझे क्या? 2 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 2 मोल एटम्स होते हैं, गेटिंग ना? तो 2 मोल हाइड्रोजन के पास कितने होंगे? 4 मोल एटम्स होंगे ऑफ हाइड्रोजन। 4 मोल मतलब कितना? 4 इंटू Na, गेटिंग? तो ये हो गया 4 इंटू Na। इसके पास कितने एटम्स होंगे? इसके पास एटम्स होंगे 4 इंटू Na, राइट। फिर है 5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया और 8 ग्राम्स ऑफ SO2। मोल्स निकाल लो पहले। अगला क्या है? 5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एंड 5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया है ना, तो पहले मोल्स ऑफ अमोनिया निकालो, मोल्स ऑफ अमोनिया निकालो जरा। मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा? मास अपॉन मोलर मास, मास है 5, मोलर मास है 17, गेटिंग ना? राइट। 1 मोल अमोनिया हैज 4 मोल एटम्स ना। 1 मोल अमोनिया हैज कितना? 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन। इट हैज 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितना? 4 मोल एटम्स, राइट। Therefore 5/17 मोल अमोनिया, दिस हैज कितना? 4 इंटू 5/17, कितना हो गया? 20/17 मोल एटम्स। तो 20/17 मतलब स्लाइटली मोर देन 1। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे इसमें 20/17 इंटू Na। नंबर ऑफ एटम्स हो गए 20/17 इंटू Na, समझे क्या? एंड नेक्स्ट क्या है? 8 ग्राम ऑफ SO2। तो अगर 8 ग्राम ऑफ SO2 है तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 ग्राम SO2 है अगर, तो मोल्स ऑफ SO2 कितना हो गया? मास अपॉन मोलर मास, मास हो गया 8 ग्राम, मोलर मास ऑफ SO2 कितना होगा? 64 होगा, 1/8 मोल। तो 1 मोल SO2 के पास कितना है? 1 मोल सल्फर है और 2 मोल ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है ना? पहली बार तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं ना हम लोग, राइट। मतलब कितना? 3 मोल एटम्स है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1/8 मोल SO2 के पास कितना होगा? Therefore 1/8 मोल SO2, 1/8 मोल SO2 के पास कितने मोल एटम्स होंगे? 1 मोल SO2 के पास 3 मोल एटम है, तो 1/8 मोल के पास कितना होगा? 3/8 मोल एटम्स होंगे। तो 3/8 मोल एटम्स होंगे। तो सबसे ज्यादा एटम्स कितने किसमें? इसमें कितने हैं? इसमें 3/8 इंटू Na। तो सबसे ज्यादा इसमें कितना है? 3/4 Na लेस देन 1, 3/8 Na लेस देन 1, ये स्लाइटली मोर देन 1। तो ये कितना है? 4 मोल एटम्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? ऐसे कोई स्टूडेंट जिनको ना समझ में आया वो फिर से पूछें। एनी स्टूडेंट हु हैज नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क मी अगेन, मैं फिर से बताऊंगा। आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आपको हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नहीं समझ में आया पूछिए, वैसे मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस का। शांतनु बताइए आपको कौन सा ऑप्शन नहीं समझ में आया? शांतनु आप बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं समझा आपको? ABCD। SO2 फिर से रिपीट करूं क्या? SO2 वाला ऑप्शन रिपीट करूं? देखिए SO2 वाला ऑप्शन देखिए, SO2 में क्या दिया गया है आपको? 8 ग्राम SO2 दिया है ना। तो आप बताइए ग्राम मोलर मास ऑफ SO2 कितना होगा? सल्फर 1 है, सल्फर होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने? 2 है, 2 इंटू 16 कितना हो गया? 64 ग्राम्स हो गया। तो बताइए मोल्स ऑफ SO2 कितना है? मोल्स ऑफ SO2 हो गया मास अपॉन मोलर मास, मास हो गया 8, मोलर मास हो गया 64, कितना हो गया? 1/8 मोल आ गया। मोल्स ऑफ SO2 हो गया 1/8। तो मोल्स ऑफ SO2 1/8 आ गया है। तो आप बताइए 1 मोल SO2 के पास कितना है? 1 मोल सल्फर है और 2 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल SO2 के पास कितना है? 3 मोल एटम्स है ना।
तो 1/8 मोल SO2 के पास क्या होगा? 1 mole SO2 is having 3 mole atoms, so 1/8 mole SO2 is having 3/8 mole atoms. Yes, तो 1/8 mole SO2 is having कितना? 3/8 mole atoms, मतलब कितना? 3/8 into Na atoms in 8 grams of SO2. Yes or not? समझ में आया? कौन पूछ रहा था? किसको डाउट था डी वाले पार्ट में? डी वाला पार्ट अर्पित, अर्पित को समझा गया डी वाला पार्ट। उसके बाद 1 और 3 भी पूछ रहे हैं। 1 वाला भी ऐसे ही होगा, 11 ग्राम CO2 है। 11 ग्राम CO2 मतलब क्या? अर्पित डी वाला समझ में आ गया ना? 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2, ग्राम मोलर मास बताओ CO2 का। व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2? एक कार्बन है 1 into 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 into 16, कितना हो गया? 12 प्लस 32, 44 ग्राम्स हो गया। तो बताओ जरा मोल्स ऑफ CO2 बताओ कितना होगा? मास अपॉन ग्राम मोलर मास। मास कितना हो गया? 11, ग्राम मोलर मास हो गया 44, 1/4 आ गया। ठीक है, अब बताओ जरा 1 मोल CO2 के पास 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन, टोटल कितने? 3 मोल एटम्स है ना। 1 मोल CO2 पास टोटल कितने? 3 मोल एटम्स है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 11 ग्राम CO2 विच इज 1/4 मोल CO2 के पास टोटल कितने हो गए? 3/4 मोल एटम्स हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3/4 मोल एटम्स हो गए। समझ में आया शांतनु? शांतनु, तो इसके पास कितने हो गए? 3/4 मोल एटम्स हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है तो 3/4 इंटू Na, नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है। 11 ग्राम ऑफ CO2 is having 3/4 moles of atoms, मतलब नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितना? 3/4 इंटू Na। एंड सिमिलरली 5 ग्राम ऑफ अमोनिया कर लो। 5 ग्राम ऑफ अमोनिया कैसे करोगे? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया? ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया, एक नाइट्रोजन है 1 into 17 प्लस 3 हाइड्रोजन है 3 into 1, सॉरी 1 into 14, 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17 ग्राम हो गया, ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया अपॉन ग्राम मोलर मास। मास ऑफ अमोनिया हो गया 5 ग्राम्स अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया हो गया 17, तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ गया? 5/17 आ गया। ये मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल अमोनिया के पास क्या है बताओ? 1 मोल नाइट्रोजन है और क्या है? 3 मोल हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने? 4 मोल एटम्स है। 1 मोल अमोनिया इज हैविंग 4 मोल एटम्स, देयरफॉर 5/17 मोल अमोनिया के पास क्या है? 4 into 5/17 मोल एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो करना आता है ना, कितना हो जाएगा? 20/17 मोल एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? यही होगा ना, 20/17 मोल एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? नंबर ऑफ एटम्स हो गया 20/17 इंटू है, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। क्लियर हो गया शंतनु? क्लियर हुआ क्या? तो नंबर ऑफ एटम्स 20/17 इंटू एन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 4 कंटेनर्स ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी
कंटेन्स डाई नाइट्रोजन एज डिस्क्राइब बिलो। 4 कंटेनर है, कैपेसिटी वॉल्यूम 2 लीटर्स है, उसमें N2 है। विच वन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो ये मैंने आपको बताया है 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब कितना? 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बताया ना। 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब कितना? 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बात बताइए। 4 ग्राम एटम मतलब कितना? 4 मोल नाइट्रोजन N, 4 मोल नाइट्रोजन N, 4 मोल नाइट्रोजन N मतलब कितना? 2 मोल N2। समझे नहीं समझे? 4 मोल, 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है, मतलब 4 मोल नाइट्रोजन एटम होगा। 4 मोल नाइट्रोजन एटम होगा मतलब क्या? ये हो गया 4 मोल नाइट्रोजन एटम, ये हो गया 2 मोल N2। यस नॉट? फिर ये बताओ 3.01 इंटू 10 की पावर 24 नाइट्रोजन एटम्स, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो गया? 3.01 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 1 टाइम्स 10 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कितना आ गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आ गया 0.5 इंटू, मतलब 2 1 टाइम्स 5 टाइम्स, तो कितना आ गया? 5 मोल नाइट्रोजन एटम आ गया। 5 मोल नाइट्रोजन एटम आ गया, तो कितना मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया? 2.5 मोल N2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जिस ऑप्शन में डाउट हो बताओ मेरे को। ये कितना आया है? ये सी वाला ऑप्शन आया है 5 मोल नाइट्रोजन एटम, सी ऑप्शन आया है 5 मोल नाइट्रोजन एटम, सी आया है 5 मोल नाइट्रोजन एटम। 5 मोल नाइट्रोजन एटम मतलब क्या? 2.5 मोल्स ऑफ N2। हाँ मैं वही तो बता रहा हूं ना, कितना है? 3.01 इंटू 10 की पावर 24 नाइट्रोजन एटम्स, तो कितना मोल नाइट्रोजन एटम हुआ? कितना मोल नाइट्रोजन एटम हुआ? मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितना हो गया? 3.01 इंटू 10 की पावर 24 बाय Na, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये कटेगा 10 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, कितना हो गया? 5 मोल नाइट्रोजन एटम आ गया। 5 मोल नाइट्रोजन एटम मतलब कितना? 2.5 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। समझे कि नहीं? गेटिंग ना? ये हो गया 2.5 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये हो गया 2.5 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगला है 84 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन कह रहा है 84 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन, मतलब 84 ग्राम्स ऑफ N2 बोला है, तो 84 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन बोला है। समझे क्या? तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ डाई नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ डाई नाइट्रोजन, कितना होगा ये? मास ऑफ नाइट्रोजन कितना? 84 बोला है, मोलर मास कितना होता है N2 का? 28, कितना आएगा? 3 मोल आएगा कि नहीं आएगा? 3 मोल N2 आएगा ना, तो 3 मोल N2 आया ना, तो डी क्या हो गया? डी हो गया कितना? 3 मोल N2 हो गया डी। डी मोल हो गया 3 मोल N2। क्लियर? तो बताओ जरा क्या कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? ये 3 मोल N2 हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है ना, ये 3 मोल हो गया। यहां पे कितना हो गया? यहां पे 2.5 मोल हो गया,
यहाँ पे 2.5 मोल हो गया, दूसरे वाले में 2 मोल हो गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? डी ऑप्शन में होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, डी ऑप्शन में होंगे कि नहीं होंगे? होगा कि नहीं होगा बताओ? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे कल व्हाट्सएप पे किसी ने, किसने पूछा क्वेश्चन नंबर 4? हाँ चलो, अभी ऑडिबल है वॉइस? नेटवर्क इशू था यार। वॉइस ऑडिबल है अभी? हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन होगा आंसर। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज डी। चलो, व्हाट इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3? मास दिया गया है, इट कंटेन्स 1 G आटम। 1 G आटम मतलब क्या? 1 मोल आटम। 1 G आटम। स्क्रीन विजुअल है क्या? स्क्रीन विजुअल है क्या भाई सबको? स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? चलो, हाँ अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम ऑफ CaCO3, ऐसा कह रहा है ना? तो 10 ग्राम CaCO3 के लिए क्या करेक्ट है? तो 10 ग्राम CO3 मास दिया है, और ये क्या है? इट कंटेन्स 1 ग्राम एटम, मतलब 1 मोल एटम, 1 मोल कार्बन एटम। इट कंटेन्स 0.3 ग्राम एटम्स। 0.3 ग्राम एटम मतलब कितना? 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम्स। इट कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कैल्शियम, मतलब ये तो मास है, नन ऑफ दीज। यस, तो क्या करेंगे इसमें? हमें दिख रहा है 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3, 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3, 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3 मतलब मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है? ग्राम मोलर मास निकालिए पहले CaCO3 का।
ग्राम मोलर मास निकालिए। ग्राम मोलर मास कितना होगा, एक कैल्शियम है, कैल्शियम कितना होता है 40 होता है ना, कैल्शियम इज 40, कार्बन इज दिस, ऑक्सीजन इज दिस। तो एक कैल्शियम मतलब 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16। यस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, ये हो गया 100 ग्राम। तो बताइए जरा यहाँ पे मोल्स ऑफ CaCO3 निकालिए, मास अपॉन ग्राम मोलर मास। मास बोलिए कितना 10 ग्राम से, और ग्राम मोलर मास कितना है 100 ग्राम से, कितना आ गया 1/10 मोल आ गया। 1/10 मोल मतलब 0.1 मोल। यस, 0.1 मोल का क्या मतलब हो गया, आप देखिए यहाँ पे, आपको पता है 1 मोल CaCO3 हैज 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कार्बन प्लस कितना, it has got 1 mole calcium, 1 mole carbon and what, तो 0.1 mole CaCO3 has 0.1 mole calcium, 0.1 mole carbon and 0.3 mole ऑक्सीजन। यही होगा ना, isn't it? राइट। तो कितना हो गया, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 हैज 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, तो 1 मोल थोड़ी है, 1 मोल का है 0.1 मोल है ना। 10 ग्राम CaCO3 मतलब 0.1 मोल, एंड 0.1 मोल के पास कितना है, 0.1 मोल कैल्शियम है, 0.1 मोल कार्बन है, 0.3 मोल ऑक्सीजन है। यस नॉट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.3 मोल ऑक्सीजन। इट कंटेन्स 0.3 ग्राम एटम मतलब 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम, बी। समझे, क्या कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं पक्का। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें डाउट आया होगा तुम लोगों को। ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। चलिए बताइए, 18 ml ऑफ वाटर, वाटर क्या दिया गया है, वाटर लिक्विड होता है ना, डेंसिटी वाटर दिया गया आपको कितना 1 ग्राम पर ml, आपको डेंसिटी वाटर दिया गया 1 ग्राम पर ml। चलिए बताइए, आप देखिए 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के पास क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। यही है ना, तो इसका Z एटॉमिक नंबर Z कितना है, 1 है, एटॉमिक नंबर Z मतलब कितना 1 प्रोटॉन, यही होगा। और एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है ना। इन एन एटम, इन अ न्यूट्रल एटम, पहले ये बताता हूं, इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम number of protons in a neutral atom, number of protons is equal to number of electrons, yes or not, right, न्यूट्रल एटम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। ये तो पढ़ लिख कर आए हो ना, कि ये भी नहीं पढ़े लिखे हो।
नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। है कि नहीं? न्यूट्रल एटम में तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया ऑक्सीजन 816, तो ऑक्सीजन 816 लोगे, इसका मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर Z, ये एटॉमिक नंबर है, ये कितना है? 8 है। तो न्यूट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन has 8 protons and 8 electrons. समझे क्या? राइट। तो अब देखो जरा, ये तो सबको पता है ना। राइट। तो अब ये बताओ, वन वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल, बताइए, वन वाटर मॉलिक्यूल हैज व्हाट? One water molecule has two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. तो हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 816 है, तो ये कितना हो गया? इसके पास कितना होगा? टोटल कितना होगा? 2 into 1 प्रोटॉन एंड व्हाट? 2 into 1 इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं होगा? और यहां पे कितना होगा? 1 into 8 प्रोटॉन and 1 into 8 electron. I can't help. If the voice is breaking, I can't help. It is a network issue. It is your network issue. I can't help if the voice is breaking. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बात समझ में आई क्या? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, Z कितना है? Z is 1। यहां पे Z कितना है? Z is 8। तो 1 atom of hydrogen has got 1 proton 1 electron, तो 2 atoms of hydrogen will have कितना? 2 into 1 electron। गेटिंग? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि therefore 1H2O molecule has कितना? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Yes or not? One water molecule has got 10 number of electrons. ऐसा है कि नहीं है? One water molecule has got 10 number of electrons. तो ये बताओ अगर 1H2O molecule has 10 electrons, तो 1 मोल H2O molecule के पास कितने होंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? 1 मॉलिक्यूल हैज गॉट 10 इलेक्ट्रॉन, तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O will have कितना? 10 into Na electrons।
कितना हो गया 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग ना? तो ये क्या है Na मॉलिक्यूल्स मतलब कितना 1 मोल मॉलिक्यूल ना 1 मोल H2O मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल H2O मॉलिक्यूल will have 10 Na मतलब कितना 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। होगा कि नहीं होगा? तो अब ये बताओ तुम्हें कितना दिया गया है, बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे ना? बात समझ में आई क्या? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझा? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझा वो बताए। समझ में आ गया सबको? तो अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml वाटर। वाटर लिक्विड है ना, 18 ml वाटर कह रहा है आपको, आपको 18 ml वाटर कह रहा है। तो 18 ml वाटर, वाटर इज अ लिक्विड ना, तो आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड कितना दिया गया है आपको 18 ml दिया गया है। डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड कितना दिया गया है 1 ग्राम पर ml, which is equal to mass of H2O liquid upon volume of H2O liquid. Yes, तो ये कितना हो गया, what is the mass of H2O liquid, density into volume। ये कितना है, ये है 1 ग्राम पर ml इंटू कितना 18 ml, ml ml कट गया, ये आ गया कितना मास ऑफ H2O लिक्विड, ये हो गया 18 ग्राम्स। एटीन ग्राम्स आया ना, तो अगर 18 ग्राम्स आया इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। 18 ग्राम्स आया तो मोल्स ऑफ वाटर निकालिए, मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन ग्राम मोलर मास। मास ऑफ वाटर आपको दिया गया 18 ग्राम, ग्राम मोलर मास हो गया 18, कितना आ गया 1 मोल, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया 1 मोल, है कि नहीं? तो हमने यहां पे निकाला ना, यहां पे क्या निकाला हमने, हमने यहां पे निकाला 1 water molecule has got 10 electrons, तो 1 mole water molecule will have 10 moles electron। गेटिंग? तो हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। यहां पे अपने पास कितना आया, मोल्स ऑफ वाटर कितना आया, मोल्स ऑफ वाटर आया 1, देयरफॉर 1 वाटर मॉलिक्यूल के पास 1 H2O मॉलिक्यूल has got 10 number of electron, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल मतलब कितना 18 ग्राम वाटर विल हैव कितना 10 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इंटू Na, 10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 24। आई बात समझ में? बताइए, बात समझ में आई क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ में आई क्या?
ये है पूरा सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए भाई। तो कितना हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 24। यस, क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है पक्का? चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये मैं बता देता हूं। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। अब आप लोग कर लेंगे। कॉस्टिक सोडा का, अरे अर्पित क्या नहीं समझा आपको भाई? आप क्या कह रहे हो? इतना मैंने धीमे समझाया, आप लोग कहां कहां खो रहते हो भाई? मैं तो फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतना धीमे पढ़ा रहा हूं। आप बोल के बताइए क्या नहीं समझा आपको? बोल के बताइए क्या नहीं समझा आपको? इतना मैं धीमे पढ़ा रहा हूं, ऊपर से एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कहां पे नहीं समझा आपको? रिपीट फ्रॉम 1H2O कहां से नहीं समझा? बताइए, बोल के बताइए। अर्पित से बात कर रहा हूं। तो अब वो आपका प्रॉब्लम है, आप अपना पीसी चेंज कर रहे हो, कुछ करो, उसमें मैं थोड़ी रिपीट कर पाऊंगा हर चीज दोबारा। आप एक बार लेक्चर शुरू हुआ एक डिवाइस लेके बैठिए, वो फिर आपका प्रॉब्लम है। आप एक बार मोबाइल लेके बैठोगे, फिर आप पीसी लेके बैठोगे, फिर आप टैब लेके बैठोगे, तो उसमें तो आपका छूटने वाला है ना, बाकी लोगों का पूरे क्लास का नुकसान होगा फिर उसमें। ऐसे मत करिए आप। चलिए 4 ग्राम्स ऑफ NaOH, 4 ग्राम्स ऑफ NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, जिसका मोलर मास 40 है, कंटेन्स सेम नंबर ऑफ सोडियम आयंस एज आर प्रेजेंट इन। अब देखिए 4 ग्राम्स ऑफ NaOH के पास कितना सोडियम है? आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 4 ग्राम्स NaOH। इसका ग्राम मोलर मास आपको दिया गया है कितना? 40 ग्राम। तो आप बताइए मोल्स ऑफ NaOH निकालिए, आप मोल्स ऑफ NaOH निकालिए। मास ऑफ NaOH अपॉन ग्राम मोलर मास। मास ऑफ NaOH कितना दिया है आपको? मास ऑफ NaOH दिया गया आपको 4 ग्राम, ग्राम मोलर मास हो गया 40, ये हो गया 0.1 मोल ऑफ NaOH। तो अगर 0.1 मोल ऑफ NaOH आया है तो ये बताइए 1 मोल NaOH has 1 मोल सोडियम। तो 0.1 मोल NaOH has 0.1 मोल सोडियम ना। बताओ 0.1 मोल ऑफ NaOH has got 0.1 मोल ऑफ सोडियम, है कि नहीं? तो आपको कह रहा है कि, आपको कह रहा है, ये बात समझे कि नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे? 4 ग्राम ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH निकालो, उससे मोल्स ऑफ सोडियम निकालो। समझ में आया ना? तो ये कह रहा है कि 4 ग्राम्स ऑफ NaOH जिसका मोलर मास 40 है, कंटेन सेम नंबर ऑफ सोडियम एटम्स एज आर प्रेजेंट इन। तो अब इन सब में तुम सोडियम एटम्स निकालो और फिर देखो किसमें सोडियम एटम्स का मोल जो है सेम आता है एज कंपेयर टू NaOH। सब में मोल निकालो सोडियम एटम का, सब में सोडियम एटम के मोल्स निकालो और देखो किसमें सोडियम एटम के मोल्स जो है सेम आएंगे। इसमें सी वाला ऑप्शन तुम्हें अभी नहीं आता है, सी वाला ऑप्शन मत करो अभी, सी वाला ऑप्शन अभी मत करो, ये तुमको नहीं आता है अभी ये तुम नहीं कर पाओगे, ये मैंने तुमको सिखाया ही नहीं अभी, अभी ये मैंने आपको नहीं सिखाया। बस बाकी सारे ऑप्शन चेक करिए, आ जाए अच्छी बात है, नहीं आ जाएगा कोई बात नहीं। सी ऑप्शन आप अभी मत करिए, ये मैंने आपको नहीं सिखाया है। क्या है? 10.6 ग्राम्स ऑफ Na2CO3।
तो मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना हो गया? मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना हो गया? 10.6 अपॉन 106.1, समझे क्या? तो 1 मोल Na2CO3 हैज 2 मोल सोडियम, तो 0.1 मोल Na2CO3 हैज कितना? 0.2 मोल सोडियम। तो इसमें कितना है? इसमें है 0.2 मोल सोडियम, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। मोलर मास भी कितना है? फॉर्मूला मास मतलब मोलर मास, फॉर्मूला मास मतलब मोलर मास। मोलर मास कितना है? 58.5 है। तो मोल्स ऑफ NaCl निकालिए, चलिए मोल्स ऑफ NaCl निकालिए, मास अपॉन मोलर मास कितना हो गया? 58.5 अपॉन 58.5 कितना आ गया? 1 मोल आ गया। तो 1 मोल NaCl हैज कितना? 1 मोल सोडियम। तो यहां पे कितना आएगा? ये तो 0.2 मोल आया, ये कितना आएगा? ये आएगा 1 मोल सोडियम आएगा। एंड 1 मोल NaNO3 के पास क्या होगा? 1 मोल सोडियम आएगा। तो अभी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बात समझे क्या? सी वाला ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आपको भी चेक नहीं करना है। तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, और डी भी सही नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? बताइए, आप लोगों को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। आपको सी ऑप्शन चेक नहीं करना है अभी, ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है अभी। आप बस ए, बी और डी चेक करेंगे। क्लियर हुआ आप लोग को? सेवेंथ वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया। 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल, ये आपको नहीं करना है अभी। आगे बढ़े। फिर अब देखिए, ये कह रहा है कि ये कहता है कि 1 एटम ऑफ एलिमेंट एक्स वेज दिस मच ग्राम्स। एक एटम मतलब 1 एटम ऑफ एक्स का मास दिया गया आपको। आपको सी ऑप्शन नहीं चेक करना है। जब मैंने कहा नहीं चेक करना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं अपना? चलिए, एक सेकेंड।